देखो, अनुच्छेद लेखन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद तो तुम लेजेंड हो। अनुच्छेद लेखन में मार्क्स कटवा के मत आना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर तुम मार्क्स कटवा के आओगे तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें काट लूंगा, सच बता रहा हूँ। प्लीज यार, देखो प्लीज कह रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट कर। तो अनुच्छेद लेखन को लिखने से पहले कुछ नियम और कायदे हैं, उसको आराम से समझ लो। कुछ नहीं है, इसके बाद तुम आराम से अनुच्छेद लेखन को आराम से लिख करके आ जाओगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं ज़्यादा सारे पॉइंट को नहीं दूंगा, यहाँ पे लिखे सारे पॉइंट किसी काम के नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है 100-150 शब्द, इससे आगे तुम्हें बढ़ना नहीं है। 100-150 शब्द से आगे मत बढ़ना। ज़्यादा बढ़ोगे ना, ज़्यादा मार्क्स कटते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लिखी होती है उसके अंदर गलतियाँ निकालना आसान हो जाता है। कम चीज़ें लिखोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी, कौन काटेगा? किसी के माई के लाल में दम है? किसी में दम नहीं है। तो सबसे पहली बात थी, अपना 100 से 150 शब्द में रखो। इसके बाद इस वाली लाइन पे आ जाओ, अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है, जो आपको रूपरेखा दी गई है या फिर आपको रूपरेखा निकालने को दी जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने विषय को चूज करो। जैसे मान लो कभी कभार आपको कॉन्टेक्स्ट एक लंबी सी लाइन दी जाती है, उस लंबी सी लाइन में आपको एक टॉपिक निकालना पड़ता है, बट ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर कंडीशन में तुम्हें यहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक पता चल जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक पे, अच्छा अच्छा ठीक है मैं तो लिख दूंगा अनुच्छेद लेखन। तो इस टाइप से होगा, वरना तुम निकाल लेना और वही निकालना जो इंपॉर्टेंट हो। इसके बाद सेकंड, अनुच्छेद में दिए गए विषय किसी भी एक पक्ष का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि यह सदैव सीमित शब्दों में लिखा जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग समय पे लिख रहे थे, समय पे आपको दिया गया तो आप समय से लिखते लिखते कहे कि यार परसों ना मेरे पास बहुत टाइम था, मैं चाहता तो यार एक मिल लेता उससे यार, लेकिन मिल नहीं पाया। अरे यार परसों ना मैंने देखा था यार इसी टाइम तो तो ये कहाँ चले गए तुम? समय की महत्वपूर्णता की बात चल रही थी कि समय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन आप तो उड़ ही गया पता नहीं कहाँ पे, गाड़ी खराब हो गई मेरी, यार उसने मुझे उस दिन आइसक्रीम नहीं खिलाई थी समय पे। अरे ये थोड़ी ना बात चली समय की, समझो मेरी बात को, यही चीज़ है, ठीक है। थर्ड है आपका, अनुच्छेद की भाषा सरल। अरे यार, अनुच्छेद में आपको यहाँ पे देखो एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो आपकी भाषा होगी वो सहज होगी और सिंपल होगी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद है तुम्हारे यहाँ पे अनु और एक ही बात को बार बार आपको नहीं दोहराना। काफ़ी बंदे क्या करते हैं ना कि जैसे मान लो उनको लिखा गया है कि कुत्ते पे लिखो, तो कुत्ते के बारे में क्या कहेंगे? कुत्ता कुत्ता होता है, कुत्ते की 4 टांगें होती है, कुत्ते के 4 पाँव होते हैं, कुत्ते के 4 कान होते हैं, कुत्ते के 4 आँख। यार 4-4 को नहीं रिपीट करना, लिखो साफ-साफ, कुत्ते कुत्ता होता है, कुत्ते की 4 टाँगें होती हैं, 2 आँख होती है, 1 पूँछ होती है, कुत्ता भौंकता है और कुत्ता बेमतलब में भौंकने लगता है कभी-कभी। तो इस तरीके से तुम अलग-अलग चीज़ों को यूज़ करो, एक ही नहीं कि 4-4 4-4 करके ऐसा कर दिया, नहीं। एक चीज़ को बार-बार आपको नहीं रिपीट करना। आपको यह भी ध्यान रखना है कि अपने विषय से आप ना भटक जाएँ, यहाँ पे लिखा हुआ है दिए गए निर्देश के अनुसार शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, मतलब कि समय पे लिख रहे थे, कुत्ते पे लिख रहे थे तो कुत्ते पे लिखो। ऐसा नहीं कि यार मतलब चूहा होता है, एक चूहा भी होता है कुत्ते के, ये हमें क्या लेना देना चूहे से? कुत्ते की बात चल रही है, कुत्ता लिखो, कुत्ता खत्म, पूरा पैसेज खत्म। इससे आगे हमें चूहा हुआ नहीं इंक्लूड करना है इसके अंदर, ठीक है। इसके आगे तुम्हारा विषय से संबंधित ये सब ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समय सबसे मूल्यवान है। अब समय सबसे मूल्यवान है, ये तुम्हारा एक टाइटल हो गया, इसके मार्क्स भी तुम्हें मिल जाएंगे 1 नंबर अगर अच्छे से लिख करके आते हो। उसके बाद लिखना चालू करो, समय की गति को पहचानने वाला ही सच्चा व्यापारी है। जो समय के अनुसार चलता है वह कभी असफल नहीं होता। जो व्यक्ति समय की कीमत करता है उससे उस समय उसकी कीमत करता है। जीवन में बड़े बड़े लक्ष्यों को समय को महत्व देकर ही प्राप्त होते हैं। और इस तरीके से पूरा का पूरा तुम बना करके लिख दोगे। मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, तुम इसको देख करके 3-4 को पढ़ लेना। उसके बाद तुम ऑटोमेटिक सॉल्व करते चले जाओगे, तुम्हारे लिए बहुत आसान।